दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया अफगानिस्तान और तालिबान में उलझी हुई है। विश्व की निगाहें तालिबानी सरकार पर टिकी है, जिसकी पंजशीर में पांव लड़खड़ाए तो पाकिस्तानी फौज भी वहां धमक गई। तो भारत भी अफगानिस्तान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अंदर खाने लगा है। उसे हट से गए। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान भारत की सुपर संस्था ने आपको खुश होने का एक और मौका दे दिया है। मौका भी ऐसा कि जिस मिशन को दुनिया फेल बताने लगी, जिस मिशन के वक्त में आंखों से ओझल होते देख आपकी और हम सब की उम्मीदें जवाब दे चुकी थी। वो चंद्रयान 2 एक बार फिर क्रांतिकारी जानकारी के साथ दुनिया के सामने आया है। इसरो के चंद्रयान 2 का दुनिया में भौकाल, चांद पर भारत के सबसे बड़े योद्धा की करामात। दोस्तों, कुछ दिन पहले हम सभी भारत के एक मिशन GSAT-1 के ब्रह्मांड में खो जाने से निराश हुए। भारत को दुनिया के किसी भी देश की जासूसी करने की कुव्वत दे सकता था। अफगानिस्तान के इन इलाकों में तालिबान और पंजशीर के योद्धा भिड़ रहे, वहां हमें चप्पे चप्पे की खबर हुई। लेकिन दोस्तों, वो मिशन आखिरी 10 में नाकाम हो, सैटेलाइट अनंत अंतरिक्ष में खो गया। लेकिन दोस्तों, आज से 2 साल पहले भी हम एक और मिशन को आखिरी वक्त में अपनी आंखों से ओझल होते देख रहे थे। नाम था चंद्रयान 2। लेकिन दोस्तों, दरअसल वो नाकाम मिशन नहीं था। और आज जब दुनिया को उसकी असली सच्चाई पता चली है, तो भारत के दुश्मन इस चंद्रयान 2 की कामयाबी जानकर छटपटा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने वो करामात की है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। भारत के चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के 9000 से ज्यादा चक्कर पूरे कर लिए हैं और उसने भारत को वो क्रांतिकारी जानकारी दी है जिसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। चांद पर जिंदा है मिशन चंद्रयान 2। भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। मिशन के दौरान मिले आंकड़ों से ये खुलासा हुआ है कि चांद की सतह पर पानी के अणु हैं। चंद्रयान 2 मिशन का ऑर्बिटर चंद्रमा के 9000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है। चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में चंद्रयान 2 ने 2 साल पूरे कर लिए हैं। चंद्रयान 2 के 8 उपकरण लगातार ऑब्जर्वेशन कर तगड़ी जानकारी दे रहे हैं। 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रयान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 1 और इसके बाद चंद्रयान 2 के आंकड़ों पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी मुहर लगा चुकी है। इसरो दुनिया में अपने किफायती और भरोसेमंद स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में फेल हुए कई लॉन्च से इसरो की साख पर उंगलियां उठ गई थीं। लेकिन इसरो की ये कामयाबियां उन सवालों का मुंहतोड़ जवाब मानी जा रही हैं। चंद्रयान 2 मिशन को जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और इसने 6 से 7 सितंबर की रात को चांद पर उतरने की कोशिश की थी। लेकिन इसका रोवर और लैंडर सेफ लैंडिंग नहीं कर पाए। चंद्रयान 2 मिशन भारत की चांद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश थी। इसके तहत एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा गया था। लेकिन लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले लैंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया था। सारी कोशिशें बेकार हुई। लेकिन उसने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली जो आने वाले वक्त में दूसरे मिशन में सहायता करेंगी। अब ऑर्बिटर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बेहद क्रांतिकारी और नई खोजें कर रहा है। ऑर्बिटर से चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं का पता चला है। पाया गया है कि चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन एब्जॉर्प्शन पाया गया है। आंकड़ों की शुरुआती समीक्षा में चांद की सतह पर हाइड्रेशन का पता चलता है। 29 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच स्पष्ट तौर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिले हैं। चांद के जिस हिस्से में रोशनी पड़ती है, वहां ऐसे ज्यादा संकेत मिले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वैज्ञानिक मानते हैं कि स्पेस वेदरिंग की वजह से चांद पर हाइड्रोक्सिल और पानी मौजूद हो सकते हैं।
स्पेस वेदरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब सौर हवाएं चांद की सतह के साथ टकराती हैं। इसके साथ कुछ अन्य कारकों की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं जो हाइड्रोक्सिल बनने का कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इस जानकारी को बेहद अहम माना है। हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बनने वाला पानी का वो हिस्सा है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी का एक अणु बनाता है। पानी बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल ही उत्तरदायी होता है। चंद्रयान-2 मिशन से मिले ये आंकड़े दुनिया भर में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के मिशन का डंका बजा रही हैं। भले ही चंद्रयान-2 ने चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग की, लेकिन चंद्रयान-2 के बाकी के हिस्से 100% सही काम कर रहे हैं और इसने वो टास्क पूरा किया है जो चीन भी अपने रोवर उतार कर भी नहीं कर पाया है। चंद्रयान-2 की कामयाबी भारतीय वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है। चंद्रमा के कक्ष में चंद्रयान-2 के 2 साल पूरा हो जाने की स्थिति में इसरो के K7 ने चंद्र विज्ञान कार्यशाला 2021 का उद्घाटन किया है। इसरो प्रमुख सिवन ने चंद्रयान-2 आंकड़े और विज्ञान दस्तावेजों को जारी किया। साथ ही उन्होंने चंद्रयान-2 के कक्ष पेलोड का डेटा भी जारी किया। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-2 के बाकी हिस्से बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। चंद्र मिशन की कामयाबी पर नासा भी हैरान। इसरो के पूर्व चेयरमैन AS किरण कुमार ने कहा कि चंद्रयान-2 पर लगे इमेजिंग एवं वैज्ञानिक उपकरण शानदार डेटा उपलब्ध करवा रहे हैं। चंद्रयान-2 के उपकरणों में वास्तव में कई नए फीचर जोड़े गए हैं, जिसने चंद्रयान-1 द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन को नई और अधिक ऊंचाई पर पहुंचाया है। चंद्रयान-2 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वनिथा एम ने कहा कि इसकी सभी उपप्रणालियां ठीक ढंग से काम कर रही हैं। उम्मीद है कि इससे कई और वर्षों तक अच्छे डेटा मिल सकेंगे। आपको बता दें कि भारत के इस मिशन पर नासा लगातार नजर रख रहा है, क्योंकि हाल ही में चंद्रयान-2 ने चंद्रमा को लेकर एक अहम जानकारी पूरी दुनिया को बताई थी। पिछले ही महीने चंद्रयान-2 ने पूरी दुनिया को बताया था कि चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पानी के अणु मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने चांद की खनिज संरचना को समझने के लिए ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से मिले आंकड़ों का अध्ययन किया। इससे चांद की सतह पर पानी मौजूद होने के संकेत सामने आए हैं। दोस्तों, भले ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर नहीं पाया था, लेकिन उसने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली जो आगामी मिशन में सहायता करेंगी। इसरो ने चंद्रयान-2 पर रोवर को लेकर हुई गलती को पकड़ लिया है और इस बार इसरो कोई भी गलती नहीं करने वाला है। अब इसरो चंद्रयान-3 मिशन की तैयारी कर रहा है। इसरो प्रमुख K7 ने बताया कि चंद्रयान-3 बहुत कुछ चंद्रयान-2 जैसा ही होगा, लेकिन इसमें कोई ऑर्बिटर नहीं होगा। जो ऑर्बिटर चंद्रयान-2 में था, उसी का इस्तेमाल चंद्रयान-3 के लिए भी किया जाएगा। इसरो एक प्रणाली विकसित कर रहा है और ये मिशन साल 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में सबसे किफायती लॉन्च करने के लिए जाना जाता है। भारत का मिशन चंद्रयान-2 की लागत हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी की बजट से भी कम थी। लिहाजा पूरी दुनिया के वो देश जिनके पास स्पेस लॉन्च व्हीकल्स नहीं हैं, या जो देश सैटेलाइट लॉन्च का खर्च बचाना चाहते हैं, वो इसरो पर भरोसा कर रहे हैं। इसरो के लॉन्चिंग व्हीकल से अपने सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं, जिससे इसरो को तगड़ी कमाई होती है। जब से देश में नए रिफॉर्म्स के कारण स्पेस सेक्टर को प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोला गया है, तब से ही इसरो ने $350 अरब की वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में है। इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL SpaceX जैसे दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंटर करने को है। इसरो चीफ डॉक्टर K7 ने हाल ही में इसरो के भविष्य के महत्वाकांक्षी रोड मैप का खुलासा किया है। दरअसल अगले साल तक भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को हर हाल में सफलतापूर्वक लॉन्च कराना चाहता है, जिसके लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान को गर्व करने का एक और मौका देने के लिए इसरो मिशन गगनयान से पहले एक आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी में है। मिशन आदित्य L1 के जरिए वैज्ञानिक सूर्य की स्टडी करेंगे कि आखिर सौर कोरोना में क्या राज छिपे हैं। दरअसल कोरोना सूर्य का सबसे भीतरी हिस्सा है, जो खरबों डिग्री टेम्परेचर पर होता है। सूर्य की बेहद तेज चमक के कारण यह हिस्सा अदृश्य होता है, यानी इसे देख पाना मुमकिन नहीं है।
अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया का कोई भी देश अब तक सौर कोरोना की व्यापक स्टडी नहीं कर सका है। इतना ही नहीं, इसरो 2022 अगस्त में गगनयान के प्रक्षेपण से पहले अगले 7 महीनों के भीतर 2 मानव रहित उड़ानें पूरी करने के टारगेट पर है। इसको लेकर इसरो ने गगनयान के इंजन की टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। तो वहीं चंद्रयान 3 मिशन के जरिए इसरो चांद के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाना चाहता है, जहां अब तक दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं कर सका है। इसरो ने ह्यूमन रेटेड GSLV Mk3 लॉन्च व्हीकल के कोर L110 लिक्विड स्टेज इंजन को डेवलप करने में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इतना ही नहीं, इसरो अपने छोटे रॉकेट की ठोस ईंधन मोटर का भी टेस्ट कर रहा है। इस साल के अंत से पहले एक भारतीय भू अवलोकन उपग्रह के साथ छोटे रॉकेट यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। छुटकू रॉकेट यानी SSLV को छोटे सैटेलाइट लॉन्च मार्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। SSLV के जरिए लगभग 500 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा जा सकेगा। SSLV रॉकेट के लिए पहले चरण का नया इंजन बनाने पर इसरो काम कर रहा है। SSLV के पहले चरण का टेस्ट हालांकि फेल रहा था, लेकिन बाकी 2 चरणों के इंजनों का परीक्षण पहले किया जा चुका है। 120 टन के लिए लिफ्ट ऑफ मास के साथ 34 मीटर लंबा SSLV 3 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन वाला रॉकेट है। यानी दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक एक के बाद एक बड़ी योजनाओं पर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV के साथ लॉन्च किए गए अपने बड़े उपग्रह में छोटे उपग्रहों को पिगी बैंक सामान के रूप में लोड करती हैं। इसरो को कभी कभी बड़े उपग्रहों को लॉन्च करने के ऑर्डर्स भी मिलते हैं, जिसके लिए वो PSLV के किसी एक वर्जन का इस्तेमाल करता है। भारत में फिलहाल 3 पूरी तरह से एक्टिव रॉकेट हैं, 4 स्टेज इंजन वाला PSLV और इसके संस्करण, और 2 GSLV संस्करण GSLV Mk2। 2.5 टन की क्षमता के साथ GSLV Mk3 4 टन की पेलोड क्षमता के साथ GSLV एक 3 स्टेज इंजन वाला रॉकेट है। पहले चरण के कोर को ठोस ईंधन से और स्ट्रैप ऑन मोटर्स को तरल ईंधन से जलाया जाता है। दूसरा तरल ईंधन है और तीसरा स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक इंजन। इसरो की वर्सटैलिटी और जबरदस्त एफिशिएंसी के कारण ही पूरी दुनिया अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए इसरो के रॉकेट्स पर भरोसा करती है। और दोस्तों, नाकाम समझे जाने वाले चंद्रयान 2 ने जो चमत्कार किए हैं, वो देखते हुए लगता है कि आने वाले दिनों में इसरो पर भरोसा बढ़ने वाला ही है।